ई श्रम कार्ड पेंशन योजना सूची। भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक स्थिति हमेशा से चिंता का विषय रही है। इन मजदूरों के भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन करोड़ों श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं और जिनके पास बुढ़ापे के लिए कोई वित्तीय सहारा नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई पेंशन योजना की लिस्ट के अनुसार पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। रिक्शा चालकों, घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना का महत्व। भारत में लगभग 93% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके पास नियमित आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। इन श्रमिकों की मासिक आय अक्सर अनिश्चित रहती है और महंगाई के कारण उनकी बचत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ई श्रम कार्ड पेंशन योजना इन मजदूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन सकती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सरकार भी बराबर का योगदान करती है। श्रमिक जितनी प्रीमियम राशि जमा करता है, सरकार भी उतनी ही राशि इस फंड में डालती है। यह को कंट्रीब्यूशन मॉडल श्रमिकों पर वित्तीय बोझ कम करता है और उन्हें बेहतर रिटर्न प्रदान करता है। इस तरह की योजना से न केवल व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी आर्थिक स्थिरता आती है। पेंशन योजना की पात्रता और शर्तें। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होना आवश्यक है और उसके पास वैध ई श्रम कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके। प्रीमियम की राशि आवेदक की आयु के आधार पर निर्धारित होती है। 18 वर्षीय व्यक्ति को मासिक 55 रुपये का प्रीमियम देना होता है, जबकि 40 वर्षीय व्यक्ति को 200 रुपये प्रतिमाह जमा करना होता है। यह राशि बहुत ही किफ़ायती है और आम मजदूर आसानी से इसे वहन कर सकता है। नियमित प्रीमियम जमा करने पर ही 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। लाभार्थी सूची में नाम चेक करने की प्रक्रिया। ई श्रम पोर्टल पर जाकर आप आसानी से अपना नाम लाभार्थी सूची में देख सकते हैं। सबसे पहले e-shram.gov.in का लिंक पर जाएं और पेंशन योजना स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना यूएएन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन के बाद आपको पेंशन योजना की स्थिति दिख जाएगी। यदि आपका नाम सूची में है तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। इसके साथ ही आपको अपनी प्रीमियम पेमेंट की डिटेल्स भी दिखाई जाएंगी। यदि किसी कारण से आपका नाम सूची में नहीं है तो आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर या श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर इसकी जांच करा सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया है। योजना के तहत मिलने वाले अतिरिक्त लाभ। पेंशन के अलावा ई श्रम कार्ड धारकों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। दुर्घटना बीमा के तहत 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, जो आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में दिया जाता है। मृत्यु के मामले में परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये बीमा कवर बिल्कुल निःशुल्क है और ई श्रम कार्ड बनते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ई श्रम कार्ड धारकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। इनमें मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है। केंद्र सरकार भी समय समय पर विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में भेजती है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम भ्रष्टाचार को कम करता है और पारदर्शिता बढ़ाता है। योजना के सफल क्रियान्वयन की चुनौतियां। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की सफलता के लिए डिजिटल लिटरेसी एक बड़ी चुनौती है। कई श्रमिक अभी भी स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग में सहज नहीं है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए गांव-गांव में अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है। सीएससी सेंटर्स और बैंकों के माध्यम से श्रमिकों को डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नियमित प्रीमियम जमा करना भी एक चुनौती है, क्योंकि असंगठित श्रमिकों की आय अनियमित होती है। इसके लिए सरकार ने फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस दिए हैं, जहां श्रमिक क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह सब मिलकर योजना को अधिक एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाता है।